हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और सही सलामत होंगे। कल यानी 16 जून लोकी का सेकेंड एपिसोड रिलीज हुआ है। फर्स्ट एपिसोड में हमारे सामने दो सवाल आए थे। ये जो दूसरा लोकी है ये असल में कौन है, मेल या फीमेल, और ये कौन से यूनिवर्स से आया है। सेकेंड एपिसोड में पहले वाले सवाल का जवाब दे दिया गया है, लेकिन दूसरे का बाकी है। तो मेजर स्पॉइलर वार्निंग के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास का जो घंटी का बटन है उसको भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें 1985 के टाइमलाइन को दिखाया गया है, जहां पे टीवीए वाले आते हैं दूसरे लोकी को पकड़ने के लिए। लेकिन असल में वो एक चाल होता है। वो दूसरा लोकी सारे टीवीए वालों को मार देता है और कमांडर को अपने साथ किडनैप करके लेकर जाता है और उसके साथ रीसेट चार्जेस को भी लेकर जाता है। वो इससे हमें एक चीज पता चलता है कि ये जो दूसरा लोकी है ये जानबूझ के टीवीए वालों को अपना सिग्नल भेज रहा है ताकि वो वहां पे आए और उनको मार के वो रीसेट चार्जेस को ले सके, क्योंकि उसका कोई बड़ा प्लान होगा जो इस एपिसोड के एंडिंग में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन वो डिटेल्स में नहीं होगा। तो उसका डिटेल्स हमें थर्ड एपिसोड में देखने को मिलेगा कि उसका प्लान क्या था असल में। अब दूसरी तरफ हमारा लोकी मान जाता है टीवीए के साथ मिलके दूसरे लोकी को पकड़ने के लिए। तो मिशन में जाने के लिए उसको एक ट्रेनिंग दिया जाता है और उसका ट्रेनर है टीवीए का कार्टून वाला घड़ी। 1985 का जो घटना है वो जब टीवीए के पास आता है तब मोबियस कुछ टीवीए एजेंट्स और लोकी को लेकर 1985 के उसी इंसिडेंस वाले जगह में जाता है। जाने से पहले मोबियस सबको बताता है लोकी के बारे में। हमारा वाला लोकी नहीं, मल्टीवर्स का लोकी, मतलब सारे लोकीज के बारे में। लोकी नाम का बहुत सारा बंदा है या बंदी है जो अलग अलग यूनिवर्स से बिलोंग करता है, अलग अलग देखने में है और उनका अलग अलग पावर्स है। और इससे पहले भी टीवीए वाले बहुत से लोकी के साथ अपना मुठभेड़ कर चुके हैं। 1985 के उस हमले वाले जगह में उनको कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन हमारे लोकी भाई साहब का जो बकबक है वो चलता ही रहता है पूरे घटना के दौरान। उधर से आने के बाद मोबियस लोकी को उसका केस फाइल देता है, जिसको पढ़ के वो अपना पर्सपेक्टिव दे सके कि कैसे उस दूसरे लोकी को पकड़ा जा सकता है। हमारा वाला जो लोकी है ये एवेंजर्स के टाइमलाइन का है, मतलब इसको अभी तक रैग्नारॉक के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन जब इसको अपना केस फाइल मिलता है वहां पे फ्यूचर के बारे में भी लिखा था, जहां पे रैग्नारॉक का मेंशन था। उसको देख के वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है, लेकिन उसका दिमाग का बत्ती जल जाता है और वो भाग के जाता है मोबियस के पास और उसके पास जाके अपना एक आइडिया बताता है। वो जो दूसरा लोकी है वो शायद किसी क़यामत के टाइम में छुपा हुआ है। इसको डिस्क्राइब करने के समय उसने रैग्नारॉक का एग्जाम्पल सेट किया कि अगर हम किसी और ऐसे टाइमलाइन में जाए जब कोई क़यामत या कोई डिस्ट्रक्शन होने वाला है, जैसे कोई भूकंप, सुनामी, तूफान एक्सेट्रा कुछ भी हो, तब अगर हम गए मतलब फ्यूचर से या पास्ट से और कुछ भी किया, वो जो कुछ भी हो, कुछ भी अगर किया तो उससे कोई भी टाइमलाइन क्रिएट नहीं होगा या कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो सब कुछ ही पलों में तबाह होने वाले हैं। तो तब अगर हम वहां पे जाके कुछ भी करें या कुछ भी कहे तो उससे कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि उसी कयामत में सब कुछ मिट जाएगा, जो होना था वो ही होगा। इन दैट केस कोई भी टाइमलाइन नहीं बनेगा। ठीक ऐसे ही जगह में वो दूसरा लोकी छुपा है और अपने मंसूबे को कामयाब कर रहा है। इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए लोकी और मोबियस जाते हैं पोम्पेई के टाइमलाइन में, जब वो ज्वालामुखी फटने वाला था। उससे कोई भी नया शाखा यानी नया टाइमलाइन नहीं बनता। फिर वो दोनों ढूंढने लगते ऐसे ही सब क़यामत को, लेकिन फिर भी उनके हाथ कुछ भी नहीं आता। फिर मोबियस के दिमाग में फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया बच्चे का वो कैंडी याद आता है। फिर दोनों मिलके कैंडी और क़यामत दोनों को एक साथ ढूंढने लगते हैं और फिर जाके उनके हाथ एक बहुत बड़ा सुराख लगता है। हेवन हिल्स अलाबामा 2050 में अलाबामा के हेवन हिल्स में एक हरिकेन तूफान आ जाने की वजह से सब कुछ तबाह हो जाता है और वो जो कैंडी है वो भी उसी टाइमलाइन का, उसी समय का, उसी जगह का कैंडी है। ये थ्योरी काम कर जाता है क्योंकि उन लोगों को वहां पे जाके दूसरा वाला लोकी मिल जाता है, लेकिन वहां पे पहुंचने के बाद ही दूसरा वाला लोकी सिक्योरिटी कैमरा से उनको देख लेता है कि
वो लोग आ गए हैं। तभी वो अपना प्लान इनिशिएट कर देता है और उसी टाइम पे लोकी के साथ भी बात करता है किसी और को कंट्रोल करके। यहाँ पे लोकी के साथ छोटा मोटा फाइट भी हो जाता है। लोकी के बार बार बोलने की वजह से वो दूसरा लोकी अपना चेहरा रिवील करता है। ये तो भाई फीमेल लोकी है। इस फीमेल वाले लोकी के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं सोफिया दी मार्टिनो। फीमेल लोकी हमारे मेल लोकी को ये कह के वहां से चला जाता है कि ये तुम्हारी कहानी नहीं है। फीमेल लोकी के उधर से चले जाने के बाद उसके पीछे पीछे हमारा लोकी भी चला जाता है और हमारा बेचारा मोबियस पीछे भागते भागते रुक जाओ लोकी कह के थक जाता है। लेकिन भाई साहब लोकी सुनेगा तब ना। सो एंडिंग में लोकी जाते जाते हमारे सामने फिर से दो मेन सवाल छोड़ के जाता है। पहला सवाल, ये फीमेल लोकी आया कहां से, कौन से यूनिवर्स से, कौन से टाइमलाइन से ये बिलोंग करता है। दूसरा सवाल, फीमेल लोकी जाने से पहले उधर एक बहुत बड़ा कांड करके जाता है। इतने दिनों तक उसने टीवीए मेंबर्स को, टीवीए एजेंट्स को मार के जो रीसेट चार्जेस कलेक्ट किए थे उसके जरिए उसने सैक्रेड टाइमलाइन यानी पवित्र टाइमलाइन को ही ब्लास्ट कर दिया, जिसके कारण बहुत से ऐसे टाइमलाइन क्रिएट हो जाते हैं जो नहीं होना चाहिए था। अब इन सारे सवालों के जवाब हमको मिलेगा डिज्नी हॉटस्टार में 23 जून को, जब लोकी का 3rd एपिसोड रिलीज होगा। 3rd एपिसोड से ही फीमेल लोकी की कहानी हमें बताया जाएगा और ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि इसमें जो फीमेल लोकी है वो असल में विलेन ना हो, कोई और विलेन हो, मतलब मेन कोई भी विलेन को इसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा। धीरे धीरे मार्वेल ने मल्टीवर्स के बड़े कॉन्सेप्ट को हमारे सामने प्रेजेंट करना शुरू किया है और अभी से ही ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगा है। लोकी का 1st एपिसोड डिज्नी हॉटस्टार का मोस्ट व्यूड एपिसोड है कंपेयरिंग टू एनी अदर मूवीज और एपिसोड्स। सो गाइज लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। सो गाइज अगर आपने अभी तक लोकी के एपिसोड देखना शुरू नहीं किया तो पहले जाके उसको देखिए, सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। WandaVision तो एकदम लो था, द फाल्कन एंड विंटर सोल्जर उससे थोड़ा अच्छा लगा और लोकी का ये वेब सीरीज हमारे सामने और भी बहुत सारे चीजों को, बहुत सारे फैक्ट्स हमारे सामने प्रेजेंट करेगा। सो गाइस आज के लिए वीडियो बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको मेरा एक काम पसंद आया तो मेरे इस काम के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास का जो घंटी का बटन है उसको भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, बी सेफ एंड जय हिंद।